इस देश का जो अन्नदाता है उसके बच्चे आज लिखे पढ़े हैं। अगर इस देश की इज्जत किसी ने बचाई तो वो कृषि थी। 26 तारीख की जो दुर्घटना है उस पर पूरे किसान समाज को खेद है। किसी की चैन झपटी गई, किसी का पर्स झपटा गया, किसी का एक कुरकुरे का पैकेट भी कहीं से चोरी हुआ है। देखो हम क्या खा रहे हैं, ये लोग क्या खा रहे हैं, ये वही खा रहे हैं ना जो अपने खेत में पैदा करते हैं। तो बाहर की फंडिंग का क्या मतलब? सरकार का जन मानस से कोई ताल्लुकात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बिल वापसी तो ले लेंगे, सत्ता से भी गायब हो। ये तीनों काले कानून ऐसे हैं कि ये देश के किसान को अपने खेत में मजदूर बनाना चाहते हैं। बिना वोटिंग के, बिना चर्चा के इन्होंने बिल पास करा दिया। ये बिल तो इनको वापसी लेने पड़ेंगे। शुरू से ही गवर्नमेंट इस चीज में लगी हुई है किसी भी तरह से एक धरने को इस आंदोलन को बदनाम करके और किसी भी तरह इसको खत्म करा जाए। आप कहाँ से आए हैं? बागपत से आए हैं। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पे आए हुए? शुरू से ही हैं। शुरू से ही हैं, लगभग 3 महीने आपको आए हुए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि सरकार ने बीच में बिजली काट देती, पानी काट देते, उस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार तो जिस दिन से आई है इस देश में उस दिन से कुछ न कुछ काटने पे लगी है। सरकार का जन मानस से कोई ताल्लुकात नहीं है। सरकार उद्योगपतियों की गोद में बैठी हुई सरकार है। उसका अपना फुल एजेंडा है इस देश का निजीकरण, और सारी संस्थाएं जो सरकारी थी वो तो बेच चुकी है। अब उनकी निगाह पड़ी उद्योगपतियों की इस कृषि पर। उनको ये लगा कि लॉकडाउन जब चल रहा था कोरोना काल के दौर में, अगर इस देश की इज्जत किसी ने बचाई तो वो कृषि थी। इसीलिए जल्दबाजी में चोर दरवाजे से ये अध्यादेश लेकर आए और बिना वोटिंग के, बिना चर्चा के इन्होंने बिल पास करा दिया। एक दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति से साइन करा दिए। तो ये इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि 4-5 साल निकल जाएंगे और इतने किसान बर्बाद हो जाएगा, इतने उसकी समझ में आएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस देश का जो अन्नदाता है उसके बच्चे आज लिखे पढ़े हैं। इतनी जल्दी किसान समझ जाएगा वो ये उसमें ये फेल हो गए। और जहाँ तक जाने की बात है, ये बिल तो इनको वापसी लेने पड़ेंगे। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों लेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि बिल वापसी तो ले लेंगे, सत्ता से भी गायब होंगे। एक चीज़ और मुझे बताइए, आज कृषि मंत्री का बयान आया कि जो भी इसमें आप बोल रहे हैं कि काला कानून है, तो सरकार बोल रही है कि जितने भी जिसमें जो इसमें काला कानून बताते हैं कि जो गलत है सर किसान हमें बताएं, हम उसे हटाने के लिए तैयार हैं, हम उसे संशोधन करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब वो सरकार बोल रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कानून खराब है, हम कुछ संशोधन इसमें करने के लिए तैयार हैं, पर इसमें कानून को वापस नहीं लेंगे। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वे संशोधन करने के लिए तैयार हैं, शुरू में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और सब नेता ये कहते थे गंगा जी इतना पवित्र है। जब गंगा जी इतना पवित्र है फिर संशोधन किस लिए? संशोधन किस लिए अगर ये इतना अच्छा है? संशोधन नहीं है, मैं बता दिया। ये तीनों काले कानून ऐसे हैं कि ये देश के किसान को अपने खेत में मजदूर बनाना चाहते हैं। और ये देश का किसान है, ये 70% इस देश में किसान है। एक किसान का ही बेटा जवान है जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है। ये खेत में फसल उगा के पूरी दुनिया का पेट पालता है। तो ये हम बता रहे हैं कि इनको ये अध्यादेश तो वापसी लेने पड़ेंगे। और ये जितने अड़े रहेंगे, जितने लंबा ले जाएंगे इसको, उतना ही पतन ज्यादा होगा। दिल्ली किसी को कुछ करने की तैयारी नहीं है। दिल्ली हमारी है, इस देश की जनता की राजधानी है, हमारे देश के राजधानी है। और ये किसान शुरू से शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी विचारधारा से पहले से ही आंदोलन को चला रहे हैं, आंदोलन चलेगा। और मैंने बता दिया, एक बात बताऊं, 26 तारीख की जो दुर्घटना है उस पर पूरे किसान समाज को खेद है, उसकी निंदा करते हैं हर आदमी। लेकिन आप ये बताइए, क्या किसी की
चैन झपटी गई, किसी का पर्स झपटा गया, किसी का एक कुरकुरे का पैकेट भी कहीं से चोरी हुआ है, किसी को छेड़खानी हुई है, इतनी पब्लिक लड़े के बावजूद भी। तो ये सब अपने आप में दर्शाता है शुरू से ही गवर्नमेंट इस चीज में लगी हुई है, किसी भी तरह से एक धरने को इस आंदोलन को बदनाम करके और किसी भी तरह इसको खत्म करा जाए। ये नहीं हो सकता और ये सरकार गलतफहमी की शिकार है। जो भी देश के प्रधानमंत्री और नेताओं को जो बता रहे हैं अधिकारी, वो उनकी कब्र खोद रहे हैं। ये आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटीज थी उन्होंने कुछ ट्वीट किए, उस पर सरकार कह रही है कि ये इसको अंतर्राष्ट्रीय फंड कर रहे हैं किसान आंदोलन को, इस पे क्या बोलेंगे? भाई एक बात बताओ, आप मीडिया के लोग हो, आप खुद जाके देखो हम क्या खा रहे हैं, ये लोग क्या खा रहे हैं, ये वही खा रहे हैं ना जो अपने खेत में पैदा करते हैं। तो बाहर की फंडिंग का क्या मतलब, ये कोई मैटर ही नहीं इन चीजों का। ये तो बेफालतू की चीज है, ये आम जनता की शिकंजे में आ चुकी है, अब इनमें कोई दम नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान अभी तक वही मांग पे रहा है, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। आप देख रहे थे अमन त्यागी की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से, क्राइम वीक। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।